हेलो नमस्ते साथियों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अध्याय 1 जो कि वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 के लिए है। ये वीडियो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि वास्तविक संख्याएं। पहला पॉइंट है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होता है? जैसे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह हो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। या p/q यानी कि 3/4 या फिर 2/3 या 1/2। ये सब मतलब कि परिमेय संख्याएं हैं जिनको हम बटे और सही यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि दो को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और q का मान 0 नहीं हो। परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √3, √2, पाई, ये सब अपरिमेय। वास्तविक संख्याएं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रमेय संख्याएं, एक तो अपरिमेय संख्याएं। इसमें परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट अनंत तक जो भी संख्याएं वो प्राकृतक संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं 0 से लेके इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जैसे कि एक हम बीच में 0 ले लें, इधर की संख्याएं 1 2 3 4 प्लस की और इधर की संख्या माइनस की, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 √3 √5 और पाई, जैसे कि यहाँ पे संख्या रिपीट हो, 10 है 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो जाएगा। और जैसे कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं। अब अब इसके बाद में वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है? जैसे कि एक हमने लाइन बना ली और बीच में कहीं पे एक हमने 0 ले लिया। इधर की जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 वो सब धनात्मक संख्याएं होंगी और इधर की ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4। ये हो गए वास्तविक संख्या रेखा। और इसके बाद में हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में परिमेय। जैसे पहला पॉइंट क्या था? वास्तविक संख्याएं के दो अति महत्वपूर्ण गुण। वास्तविक संख्याओं के दो गुण। नंबर 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको कलन विधि भी कहते हैं। नंबर 2 अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ये तो इस बार सिलेबस में नहीं है, इसको हमको पढ़ना है, फिर भी हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है? यूक्लिड यह दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालने की एक विधि होती है। यानी जहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक हो उनका HCF निकालें, उन्हीं की एक विधि होती है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए बी हैं, जहाँ ए का मान बड़ा होगा बी से, तो फार्मूला होगा ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होगा? बी से छोटा होगा। ठीक, एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पे हम। एक क्वेश्चन के जरिए इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 144 क्या है? बड़ी संख्या है, 90 हमारी छोटी संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे? 90 से 144 को भाग करेंगे। 90 से 144 को भाग करेंगे तो कितनी बार पहाड़ा लगा दे इसमें हम? तो इसको हम कितनी बार लगाएंगे इसमें? जैसे कि एक बार लगाएंगे, पहले तो एक बार लगाएं तो होगा 90 एकम 90। अब क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे हो गया 4 में से 0 गया 4 और 14 में से 9 चला गया 5, 54 हो गया यहाँ पे। अब इस वाली संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे, इस वाली संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 90। हाँ, पहले इस वाले फॉर्म में हम इसको रख लेते हैं। ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ए जो होगी हमेशा बड़ी संख्या होगी, जैसे कि ये 144 जो है वो ए है, बराबर बी 90। क्यों? जितनी बार हम पहाड़ा लगाएंगे वो हो गया 1 प्लस आर जो हमारा शेषफल बचा था ये 54 यानी कि 54। ठीक,
तो ये इसका पहला स्टेप हो गया। फिर अब क्या करेंगे, फिर से हम इस 90 को भाग करेंगे 54 से। तो 90 को एक बार करेंगे, 90 एकम, ये 54 एकम 54। अब फिर से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे बचा 8, 8 में 5 गया 3, 36 हो गया। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे 90 इक्वल टू 54 गुणे 1 प्लस 36, जो कि शेषफल है। ठीक है, अब इस वाली संख्या से फिर से हम इसको भाग करेंगे तो ये हो गया 54। अब एक बार पहाड़ा लगेगा, एक बार लगाएंगे, 36 एकम 36। फिर से इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हो गया, यहाँ पे 14 में से 6 चला गया, 14 में 6 गया 8, और यहाँ पे बचा 4, 4 में 3 गया 1। अब 18 आ गया, 18 से हम इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 36। अब पहले इसको लिख देते हैं, 54 बराबर 36 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया 18। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप हमारा बचा, 36 को 2 बार काटते इसको, 18 दूना 36, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे फिर अगर इसको हम लिखेंगे तो 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस 0, जहाँ पर r का मान, यानी जहाँ पर r का मान हमारा क्या हो जाए 0, और जिस संख्या से ये पूरा पूरा भाग हो जाए, जैसे कि 18 से भाग हो गया तो यही इसका क्या हो जाता था, HCF, यही इसका HCF हो जाता था। बस यूक्लिड विभाजन में यही करना होता था। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसके बाद हमारा आता है अंक गणित की आधारभूत परिमेय। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब देखो भाज्य संख्याएं क्या होती, भाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जो किसी ना किसी संख्या से भाग हो जाए, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 15, ये सब हो गई अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रयोग का उपयोग HCF ज्ञात करने में करते हैं, जबकि अंक गणित की आधारभूत परिमेय का उपयोग LCM तथा HCF ज्ञात करने में किया जाता है। अंक गणित की आधारभूत परिमेय, ये एक परिमेय है। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय देखो क्या करती है, आधारभूत परिमेय से HCF और LCM ज्ञात करना। HCF होता है हायर कॉमन फैक्टर, और HCF को क्या कहते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल को HCF यानी कि मासा कहते हैं। इसको हिंदी में मासा भी कहते हैं। क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल को HCF कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा 12, 20 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 12 और 20 का HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड सबसे पहले 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ऐसे ही 20 को हम करेंगे, तो 20 के हो गए 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5।
तो इसका इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, जो इनमें कॉमन हो, जैसे कि ये और ये दो, ये दोनों कॉमन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा HCF। 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 बराबर 4। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते 2 की घात 2, ये इसका क्या हो गया HCF हो गया। ठीक है। अब LCM में क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, LCM यानी कि लासा कहलाता है। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लासा कहलाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा 6 और 20 का LCM यानी कि लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 का क्या निकाल लें गुणनखंड, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, और 20 का क्या हो जाएगा अभी हमने निकाला था, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखो इसमें एक कॉमन संख्या मिल रही है, ये 2, इसको हम क्या करेंगे एक बार ही लिखेंगे, और बाकी जितनी भी संख्याएं बच गई सबको हम गुणा में लिख देंगे। अब इसको गुणा कर दे, 2 तिया 6, 14 12, 12 पंचे 60, ये क्या हो गया इसका LCM हो गया। ठीक, अब हम LCM और HCF में संबंध जानेंगे। HCF और LCM में संबंध क्या होता है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, ये इसका फार्मूला होता है। A का मतलब क्या होता है, पहली संख्या जो हमको दी है, और B का मतलब क्या होता है, दूसरी संख्या जो हमको दी गई हो। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लो, दिया है मासा यानी कि मासा HCF 99,153 बराबर 9, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो मासा है वो 9 दिया गया है। तो हमको लासा निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो फार्मूला क्या लगाएंगे हम, HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इसमें क्या हमको पता है, LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B, तो LCM हमको निकालना है, और इसका क्या हो गया 9, HCF जो है 9 बराबर 99 गुणे 153। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको LCM को गुणे LCM और HCF, इसको हम गुणे में है तो इसको हम इधर भेज देंगे बराबर के उधर, तो इधर गुणे में है तो इधर भाग में चला जाएगा, इसको हम काट देंगे 9 ग्राम 99। अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 पच्चे 55 और 3 58 हासिल 5, 11 कम 11 और 5 16, ये इसका क्या निकल आएगा LCM। समझ में आ गया। अब